सभी भाइयों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं आपका भाई शिव पाठक फिर से हाजिर हूँ आज एक नई क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है घोस्ट ऑन द सोशल मीडिया फॉलोवर्स। जी हाँ, आज की कहानी का नाम है घोस्ट ऑन द सोशल मीडिया फॉलोवर्स। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जुड़े हैं हमारे साथ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले को, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक दिन आने वाली इसी तरह के कहानियों, जबरदस्त हॉरर और थ्रिलर से भरपूर कहानियां जो कि अधिकतर सत्य घटनाओं पर होती हैं, उस कहानी का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और आप लोग हमारी सभी कहानियां सुन सकें। और आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करना और कमेंट करके हमें अपनी राय बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलते हैं आज की कहानी में। यह आज की कहानी का नाम है घोस्ट ऑन द सोशल मीडिया फॉलोवर्स। ये कहानी एक लड़की सृष्टि की है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी फैमिली के साथ रहती है। सृष्टि की शिक्षा दीक्षा लखनऊ के सर्वश्रेष्ठ संस्थान CMS यानी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हुई है और वह अपने स्कूल के कैरियर में बहुत होनहार छात्रा थी। सृष्टि ने स्कूल के सभी क्लासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए और हमेशा अच्छे नंबरों के साथ पास होती रही है। और सृष्टि पढ़ाई में बहुत ही ध्यान लगाती थी और उसका दिमाग भी बहुत ही तेज चलता था। अब सृष्टि ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उसे स्नातक की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ चुकी थी। तो सृष्टि को अब इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला हो गया और वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई को शुरू कर चुकी थी। ठीक इसी समय सृष्टि को अब इस समय सोशल मीडिया बहुत आकर्षित करने लगा था। यानी कि सृष्टि को अब सोशल मीडिया से ज़्यादा लगाव होने लगा, वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। अब वो सृष्टि सारा दिन शॉर्ट वीडियो या और अन्य तरह के वीडियो को देखा करती थी, देखती रहती थी। और कुछ ही समय में सृष्टि के दिमाग में भी अपनी डिजिटल दुनिया बनाने का भूत सवार हो गया। यानी कि सृष्टि ने भी के दिमाग में आया कि वो भी अपनी जो है वीडियो बनाए, शॉर्ट वीडियो बनाए और रील्स बनाए
और उसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पे शेयर करे। तो इस तरीके का उसके दिमाग में एक भूत सवार हो गया और वह भी अब अपने वीडियो बनाकर, तरह तरह के वीडियो बनाकर, नए नए वीडियो बनाकर, हर तरह के वीडियो को बनाकर और अपने फॉलोअर्स को हासिल करना चाहती थी। यानी कि वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वीडियो को लोग देखें, लाइक करें और फॉलोअर्स बने, फॉलोअर्स हों, और वो हासिल करना चाहती थी इस तरह से। इसीलिए सृष्टि अब कई कई घंटों तक मोबाइल में लगी रहती थी। यानी वो सोशल मीडिया पर और अपने मोबाइल में और कई कई घंटों तक इसी तरीके से उसमें लगी रहती थी और अपना काम करती रहती थी। कहीं वीडियो बनाती थी, रिकॉर्ड करती थी, कहीं जो है रील्स बनाती, कहीं कुछ, कहीं रिकॉर्डिंग करती। यानी इस तरह से उसको जो सोशल मीडिया में एक भूत सवार हुआ था वीडियो वगैरह बनाने का, तो वो उसी में अब समय लगा रही थी और ज़्यादातर समय उसी में व्यस्त रहती थी। और उसने अपने वीडियो बनाना और उन वीडियो को सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उन्हें शेयर करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कई एक वीडियो बनाया और उन वीडियो को इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे शेयर भी करना शुरू कर दिया। और ये वो लगातार कर रही थी। यानी उसके सर पे जो भूत सवार था वीडियो बनाने का और उसे शेयर करने का, व्यूअर्स का, फॉलोअर्स बढ़ाने का, ये सब कुछ वो उसी में कर रही थी और करती ही जा रही थी। काफ़ी समय उसमें लगा रही थी, सारा दिन उसी में व्यस्त रहती थी। कई महीनों के बाद भी, जब कई महीने बीत गए और कई महीनों के बाद भी सृष्टि के वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे थे। मतलब सृष्टि के वीडियो अपलोड करती थी मगर उसके वीडियो पर व्यू यानी देखने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही थी और उसके सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे। तो ये सब देख के वो परेशान होने लगी, विचलित होने लगी। और अब इसी समय सृष्टि के अंदर नकारात्मकता यानी कि एक तरीके से नेगेटिविटी आने लगती है। ये सब सोचती है, इतनी मेहनत करती है, वीडियो बनाती है, अपलोड करती है, लेकिन उसके व्यूअर्स और उसके सब्सक्राइबर जब नहीं बढ़ते हैं तो उसे अपने अंदर से एक नेगेटिविटी आने लगती है और वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नए नए रास्तों को तलाशने लगती है। अब वो नए नए फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए और इस तरीके से वो नए नए रास्तों को अब तलाशने लगती है उसी सोशल मीडिया अकाउंट पर ही सर्च करके। और एक दिन इत्तेफाक से अपना सर्च कर रही थी, ठीक उसी वक्त एक दिन इत्तेफाक से उसे एक ब्लैक मैजिक, काले जादू से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर ही मिलता है, जिसे वो रीड करती है, पढ़ती है और उसकी आंखों में अचानक से चमक आ जाती है। उसको पढ़ने के बाद सृष्टि की आंखों में अचानक चमक आ जाती है। उस वीडियो में बताया जाता है कि अमावस्या की रात इस प्रक्रिया को करने से मनचाही मुराद कैसे पूरी करें। यानी जो आर्टिकल पढ़ती है उस आर्टिकल में ये बताया जाता है कि अमावस्या की रात इस प्रक्रिया को, यानी जो प्रक्रिया उसमें बताई गई है, उस प्रक्रिया को करने से मनचाही मुराद, अपने मन की मुराद को कैसे हासिल करें। तो ये सृष्टि जब पढ़ती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उस वीडियो में कुछ ऐसी डरावनी बातें भी बताई जाती हैं। यानी उस वीडियो में इस तरह से डरावनी कुछ प्रक्रियाएं, कुछ बातें, कुछ समय, कुछ स्थान के बारे में जो बताया जाता है, जिसे कर पाना एक सामान्य इंसान
के बस की बात नहीं है। यानी इस तरीके की साधनाएं, इस तरीके की जो है क्रियाएं, वो रात में करना, ऐसे वैसे करना, और ये सब तांत्रिकों के बस की ही बात होती है। लेकिन इसी तरीके की बातें उसमें बताई जाती हैं, तो जिसे कर पाना हर सामान्य व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल ही रहता है। लेकिन सृष्टि अपने मन की पक्की थी, दृढ़ की पक्की थी, और उसने ये ठान लिया था कि वह अब अपने फॉलोअर्स, यानी सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये सृष्टि ने अपने मन में ठान लिया था। तो जो वीडियो देखती है, उस वीडियो के अनुसार उसे रात के 12 बजे के बाद, यानी जो प्रक्रिया उस वीडियो में बताया गया था, जिसको करने से फॉलोअर्स बढ़ने वाले थे, तो उस मनचाही मुराद मिलने वाली थी, तो उस वीडियो में क्या बताया जाता है, उस वीडियो के अनुसार बताया जाता है कि उसको करने वाला, यानी अगर सृष्टि करती है तो उसे रात के 12 बजे के बाद, और वो भी अमावस्या के दिन, रात के 12 बजे के बाद शमशान में जाकर पूरी रात उस प्रक्रिया को करनी होगी। और हाँ, उसमें यह भी बताया जाता है कि इस प्रक्रिया को करने से इसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। लेकिन सृष्टि के इरादे मजबूत थे, और वो इस काम को करने के लिए अमावस्या की काली रात चुन लेती है। यानी उसने ये तय कर लिया कि उसे जो है ये प्रक्रिया करनी है, इसमें चाहे जितनी समस्या हो, चाहे जो भी अड़चने हो, उसे ये प्रक्रिया करनी है, और इस प्रक्रिया में सफल होना है, और सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है। ये सोचकर और ये दिमाग में बैठाल कर उसने इस काम को अंजाम देने का सोच लिया, और उसके लिए उसने अमावस्या की काली रात का इंतजार किया। और जब अमावस्या की काली रात आई तो उस दिन ठीक रात के 12 बजते ही, ठीक रात के 12 बजते ही सृष्टि शमशान घाट पहुंच जाती है। वो अकेले ही होती है, बिना किसी से बताए, क्योंकि वह दृढ़ की अपने पक्की थी, तो अकेले ही शमशान घाट के लिए निकल जाती है। अब वो शमशान घाट, जिसे कि भैंसा कुंड शमशान घाट लखनऊ के नाम से जाना जाता है, यानी जो शमशान घाट में ये साधना करने के लिए सृष्टि निकलती है अमावस्या की काली रात में, रात के 12 बजे, तो उस शमशान घाट का नाम भैंसा कुंड शमशान घाट है, जो कि लखनऊ में स्थित है। और भैंसा कुंड के नाम से वो शमशान घाट जाना जाता है, जो कि गोमती नदी के किनारे, उसी शमशान घाट के साथ ही गोमती नदी भी बहती है, और रोड के किनारे, हाईवे के किनारे ही ये भैंसा कुंड नाम से शमशान घाट है, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत विभत्स, बहुत घना और बहुत ही डरावना है। अब शमशान घाट के लिए वो रात में निकलती है, तो सृष्टि के लिए ये अनुभव नया था, क्योंकि वो सृष्टि पढ़ने लिखने वाली लड़की, उसके लिए ये साधना और इस तरीके से तांत्रिक क्रियाएं करना उसके लिए कहाँ था। उसने पहली बार ये ठाना, लेकिन ये चूंकि वो पक्की थी, दृढ़ संकल्पी थी, मजबूत इरादों वाली थी, उसने किया। लेकिन सृष्टि के लिए ये अनुभव एक नया था, इसलिए वह घबरा भी रही होती है, इसलिए वह काफ़ी घबरा भी रही होती है। परंतु सृष्टि अपने
मन की पक्की थी और वह जब रात के 12 बजने के बाद तकरीबन 12:45 तक वह शमशान घाट पहुंचती है और अपने जिस प्रक्रिया से बताया गया था तांत्रिक, उसी तांत्रिक पूजा पाठ की क्रिया में लग जाती है, यानी उसे अंजाम देना शुरू कर देती है और उसे करने लगती है, जो कि शमशान घाट में अकेले एक कब्र के नज़दीक बैठकर उसे यंत्र वगैरह बना के और फिर दिया जला के ये काम करना होता है, जिसे वह करना शुरू कर देती है। अपने तांत्रिक पूजा पाठ की क्रिया में वह लग जाती है। 2-3 घंटे बीते थे, यानी कि सृष्टि को ये पूजा पाठ की प्रक्रिया करने में 2-3 घंटे बीते थे कि 2-3 घंटों में ही अब सृष्टि को डर लगने लगता है। यानी 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन 2-3 घंटे बीतते ही सृष्टि को अब डर का अनुभव होने लगता है। वो अपने मन को बहुत ही विश्वास और कठोर बनाते हुए और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मजबूत दिखाते हुए वो रहती है, परंतु उसे डर का आभास होने लगता है और उसके सारे शरीर में कंपन होने लगता है। नहीं लगता है कि उसके सारे शरीर में कंपन होने लगा है। वह चाह कर भी अपने शरीर पर से धीरे धीरे अपना काबू खोती जा रही थी और अब अपने सामने उसे, जब वो अपने शरीर को पे कंपन हो रहा था और उसके शरीर से उसका काबू, उसका जो है खत्म हो रहा था, अपने शरीर पर से उसका काबूपन, तो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय उसने अपने सामने एक गोल गोल धुएं की धुंधली धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी। यानी ठीक उसी समय उसे अपने सामने एक गोल गोल धुएं की घूमती हुई धुंधली धुंधली सी आकृतियां दिखाई देने लगी, जो कई जगह एक थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। तो इस तरीके से कई एक गोल गोल धुएं की धुंधली धुंधली सी घूमती हुई आकृतियां उसे दिखाई देने लगी। और ठीक उसी समय उस भैंसा कुंड शमशान में चारों ओर जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। तो चीखने की आवाजें भी उसे सुनाई देने लगी और वो आवाजें इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी थीं, जिसके सुनते ही सृष्टि का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता था। अभी वो इस आवाज को सुन ही रही थी कि अचानक से उसे अपने सर के ऊपर बहुत से जैसे चमगादड़ों का झुंड मंडराने लगा हो और वह चमगादड़ भी अजीब अजीब तरीके से आवाजें निकालने लगे। ये सब देखकर सृष्टि का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ जाता है और अब वो इतनी विचलित हो जाती है कि वो उस प्रक्रिया को छोड़कर अब उठकर वहां से भागना चाहती है। परंतु जैसे ही वह भागना चाहती है, उसी पल वह बेहोश होकर उसकी जगह गिर जाती है। जैसे ही वो उठ के भागना चाहा, उसी पल जैसे किसी ने उसे पकड़ के खींच लिया हो और वह गिरी और बेहोश हो गई, बेहोश हो जाती है। और फिर पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बाद, यानी वो बेहोश हो गई और कुछ घंटे जब बीत गए, कुछ घंटे गुजरने के बाद जब सृष्टि अपने होश में आती है तो क्या देखती है कि सुबह हो चुकी है।
जब सृष्टि होश में आई तो उसने देखा कि अब तो सुबह हो गई, सब तरफ सूरज की रोशनी फैलने शुरू हो गई है, यानी सुबह का पहला पहर शुरू हो चुका है। तो अब तो ये क्रियाएं हो नहीं सकती, तो क्रियाएं, ये रात की काली क्रियाएं रात में ही होती हैं। जैसे ही सूरज की किरण होती है तो ये क्रियाएं नहीं हो सकती है। तो देखती है और अब सृष्टि को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है क्योंकि अब उसे यह मौका अगली अमावस्या को ही मिलेगा, यानी जैसे आज ये काम हुआ तो फिर अमावस्या की काली रात अब अगले महीने ही आएगी। तो अब उसे ये मौका अगले अमावस्या को ही मिलेगा। और आज की वो जो उसने किया, वो उसको लगा रहा था कि आज का ये क्रिया तो उसकी असफल हो गई, बेहोश हो गई थी। तो सृष्टि अपने आप को कोसने लगी। इस तरह सृष्टि ने वहां से उठा, सृष्टि उठी और अपने सामानों को समेटा जैसे तैसे करके, और समेटने के बाद में सामान को अपना वहीं जो था क्रियाक्रम से संबंधित उसको वहीं पे उसी जहाँ पे बैठी वो कब्र के पास कर रही थी वहीं पे रख दिया, और अपने आप को वहाँ से उठी और बड़े ही निराश मन से अपने आप को कोसते हुए थके थके से कदमों से और बहुत थकी थकी सी महसूस होकर वो ये सोचते हुए चलने लगी कि क्यों वो डर गई, क्यों वह अपने पर काबू नहीं रख सकी और क्यों वो बेहोश हो गई। यही सब सोचते और अपने आप को कोसते हुए जैसे तैसे वो उस शमशान घाट से बाहर निकल के रोड पर आई और वहां से अपने घर गोमती नगर, जो कि दयाल पैराडाइज के पास है, उसका घर गोमती नगर में दयाल पैराडाइज है, उसी के पास ही उसका घर है। तो वो वहाँ जाने के लिए अपना जाती है, तो फिर वहीं निकलती है वहाँ से, तो अपने घर दयाल पैराडाइज गोमती नगर के लिए जाती है ऑटो वगैरह करके सुबह या जैसे भी वो वहाँ जाती है और घर पहुँचती है, वहाँ पहुँच जाती है। और फिर कुछ देर यही सब सोचने विचारने के बाद में फिर उसने जैसे तैसे करके अपने मन को सांत्वना दिया कि ठीक है चलो अगली अमावस्या को ही देखते हैं। और फिर चूंकि रात में वो इतनी परेशान थी, थक गई थी, तो उसने नहाने चली गई। नहाया और नहाने के बाद चाय आदि पीने के बाद फिर उसे वही सोशल मीडिया का भूत सवार हुआ और जैसे ही अपना मोबाइल उठाकर उसने देखा तो उसके मतलब होशो हवास, उसका दिमाग और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो वो क्या देखती है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट में हर मिनट फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, यानी हर मिनट फॉलोवर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये उसने अपने अकाउंट में देखा। ये देखकर वह हैरान हो जाती है कि इतने महीनों तक उसने जो वीडियो बनाया, रील्स आदि बनाया, वो वायरल नहीं हुई और आज वह अचानक से ही उसके वीडियो पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर हर घंटे तेजी से के साथ बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते ही जा रहे थे। अब सृष्टि यह सोच रही थी कि अचानक ही उसके वीडियो इतने वायरल कैसे हो जाते हैं, उसके वीडियो इतने प्रचलित कैसे होते जा रहे हैं।
जो काम इतने दिनों से नहीं हुआ। खैर, जो भी हो, अब सृष्टि के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब वह खुशी से नाचने लगती है और उसे अब यकीन हो जाता है, यानी उसे अब यकीन हो चला था कि रात में उसने शमशान में जाकर जो प्रक्रियाएं किया, ये सब उसी का असर है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर इतनी तेजी के साथ उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये सब उसी का ही असर है और अब सृष्टि के फॉलोअर्स भी हर घंटे तेजी के साथ बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स पूरे सोशल मीडिया में सबसे अधिक हो चुके थे। यानी कुछ ही दिन बीता तो जो उसके फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स की संख्या थी, वो सोशल मीडिया अकाउंट में जिन जिन लोगों का भी अकाउंट था जो हाई टॉप क्लास में थे, उनसे भी ज़्यादा हो गए उनके फॉलोअर्स। सबसे अधिक हो गए थे फॉलोअर्स सृष्टि के। ये सृष्टि सोच रही थी, लेकिन सृष्टि को समझ में नहीं आ रहा था। एक बात थी जो सृष्टि को समझ में नहीं आ रही थी। उसके फॉलोअर्स तो सबसे ज़्यादा हो गए, सोशल मीडिया की दुनिया में उसके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हो गए और लाइक कमेंट भी उसके वीडियो पर मिल रहे थे, फॉलोअर्स भी ज़्यादा हो गए और हर घंटे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी सोशल मीडिया में उसकी बात नहीं कर रहा था। यानी इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन सोशल मीडिया में सृष्टि की कोई बात ही नहीं कर रहा था और ना ही उसे कोई मैसेज ही कर रहा था कि इतने फॉलोअर्स बढ़े और इतना सब कुछ हुआ। लेकिन ना ही सोशल मीडिया में कोई सृष्टि की बात कर रहा था और ना ही जो है उसे कोई मैसेज ही कर रहा था इस तरीके से। तो सृष्टि अपने नज़रों में, अच्छा, अब सृष्टि जो इतना फॉलोअर्स देखती थी, इतना सब कुछ होता था, उसके वीडियो वायरल हो रहे थे, तो सृष्टि अपने नज़रों में सोशल मीडिया की उभरती हुई एक सितारा थी। उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उसके हो गए, तो वो अपने सोशल मीडिया में एक उभरती हुई सितारा है। और वह ये मान चुकी थी कि वह एक सोशल मीडिया में उभरती हुई सितारा हो चुकी है और वह अब उसी एटीट्यूड के साथ वह लोगों से मिलने भी लगी थी। यानी कि वह अब जिससे भी मिलती तो अपने उसी एटीट्यूड के साथ मिलती कि वह तो सोशल मीडिया की उभरती हुई सितारा है। और वह जिससे भी मिलती थी, अब वह जिससे भी मिलती थी, अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज के लोगों से या अपने रिलेशंस में, जहाँ भी मिलती थी वो अपने उसी एटीट्यूड के साथ मिलती थी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर्स के बारे में बताती भी थी। उसे अपने फॉलोअर्स के बारे में बताने लगती थी। परंतु सृष्टि मन ही मन सोचती भी थी कि क्या हो फायदा इतने फॉलोअर्स का, जब मुझे खुद ही जाकर लोगों को बताना पड़ता है या अपना अकाउंट दिखाना पड़ रहा है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और मुझे खुद ही बताना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद लाखों में मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हो गए हैं, फिर भी लोग मुझे जानते तक नहीं। ये दिमाग में उसके आया और वो इसी उधेड़ बुन में लग गई, सोचने लगी और परेशान होने लगी, टेंशन में आ गई। और तभी वह इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया और तभी इंटरनेट पर एक ब्लॉगर उसे मिलता है, यानी ब्लॉगर को ढूंढती है
जो कि सोशल मीडिया से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते थे। यानी वो जब सोशल मीडिया पर सर्च करती है इंटरनेट पर और ढूंढती है अपने इस समस्या के को लेकर के, तो उसे एक ऐसा ब्लॉगर मिलता है, एक ऐसा ब्लॉगर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह सोशल मीडिया से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान करते थे, यानी करते हैं। सृष्टि को जो चाहिए था वो मिल गया था। उसकी समस्या सृष्टि की सोशल मीडिया की ही जुड़ी हुई थी। सृष्टि ने उनको कमेंट की, यानी कमेंट करती है उसको और लिखती है कि मेरे लाखों फॉलोअर होने के बाद भी मुझे लोग क्यों नहीं पहचानते हैं, वह प्रचलित क्यों नहीं हो पा रही है, यानी कि वह फेमस क्यों नहीं हो पा रही है और लोग उसे पहचानते क्यों नहीं हैं। अब उसे क्या करना चाहिए। और कमेंट करने के बाद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी भेज दिया, यानी लिंक भी उस ब्लॉगर के पास उसने ये कमेंट किया, समस्या अपनी बताया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी भेज दिया कि वो उसे चेक करके बताए। और फिर रात का समय था, अपना मोबाइल बंद किया और फिर सोने चली गई, सो जाती है। और जब वह सुबह उठती है और अपने मोबाइल को चेक करती है, यानी सुबह उठती है तो आदत थी, वो उसी का एकदम कीड़ा हो चुकी थी सोशल मीडिया को। जैसे ही उठी सो के सबसे पहले मोबाइल उठाया और अपने मोबाइल को चेक करती है, तो जैसे उसे काटो तो उसके शरीर में खून ही ना हो। यानी जैसे ही वो देखती है मोबाइल को तो बिल्कुल एकदम शॉक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या। अब उसका शरीर जैसे जम सा गया हो, अगर उसे काटो भी तो खून ना निकले, ऐसा उसने उस कमेंट को देखा जो उसने कमेंट किया था। उसके कमेंट के जवाब में लिखा होता है कि जो उधर से ब्लॉगर ने रिप्लाई दिया था चेक करने के बाद उसके अकाउंट को, तो उसमें लिखा था, मैडम आपके अकाउंट में तो 100 फॉलोवर्स भी नहीं है, आप लाखों की बात कर रही हो। हमने चेक किया आपके अकाउंट अच्छे से, तो आपके अकाउंट में 100 फॉलोवर्स भी पूरे नहीं हैं और आप लिख रही हो, कह रही हो कि आपके फॉलोवर्स लाखों में हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लाखों की बात कर रही हो। तो इस कमेंट को पढ़ने के बाद अब सृष्टि को बहुत ताजुब होता है, शॉक होता है, दिमाग काम नहीं करता है, जड़ हो जाती है, सोचती है ये कैसे, क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों फॉलोवर्स दिख रहे हैं। उसने फिर से अपना अकाउंट चेक किया, फिर से सर्च किया, फिर से अपना अकाउंट ओपन किया, 2-3 बार ओपन किया और उसके अकाउंट पर फिर भी उसी समय लाखों फॉलोवर्स दिख रहे थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके अकाउंट पर तो लाखों फॉलोवर्स दिख रहे हैं, फिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है कि आपके अकाउंट में 100 फॉलोवर्स भी नहीं है। तभी बहुत सोचने समझने के बाद, यानी सृष्टि बहुत कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते दोपहर हो गया, उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या है। तो बहुत कुछ सोचने के बाद दोपहर के समय सृष्टि ने कुछ सोच समझ के अपनी एक सहेली जिसका नाम प्रज्ञा पाठक था उसको फोन लगाती है। यानी सृष्टि बहुत कुछ सोचती है और अपने क्लोज फ्रेंड प्रज्ञा पाठक को फोन लगाती है और कहती है कि प्लीज तुम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो अपने लैपटॉप में और देखो कि उसमें कितने फॉलोवर्स हैं, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी भेज देती है प्रज्ञा को।
और कहती है कि मुझे बताओ कि मेरे अकाउंट में कितने फॉलोवर्स हैं। दरअसल उसने यानी सृष्टि ने यह बात अपनी सहेलियों को भी नहीं बताया था कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, अपलोड कर रही है। ये अपनी सहेलियों से भी उसने इस चीज को छिपाया था, क्योंकि वह अपनी सभी सहेली को एकदम से सरप्राइज देना चाहती थी कि वो स्टार बन गई है, सोशल मीडिया पर उसके फॉलोवर्स इतने बढ़ गए हैं, वो स्टार है। अचानक उसे अपने सहेलियों को सरप्राइज देना चाहती थी। उसकी सहेली प्रज्ञा को उसकी बातें सुनकर कुछ ताज्जुब होता है कि अचानक से सृष्टि अपना अकाउंट उससे चेक करवा रही है, तो क्यों अपना अकाउंट वो उससे क्यों चेक करा रही है? तो ये उसकी समझ में नहीं आया। आज के पहले तो ऐसा कभी सृष्टि ने कहा नहीं, वो सोच रही थी। खैर, प्रज्ञा उसका अकाउंट देखती है, क्योंकि उसने आईडी, लॉगिंग आईडी, पासवर्ड सब भेज दिया था। तो प्रज्ञा ने उसका अकाउंट चेक किया और उसका अकाउंट देखती है और फिर फोन लगाकर सृष्टि को बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में तो केवल 71 यानी 71 फॉलोवर्स हैं। अब ये सुनकर सृष्टि को बहुत ही ज्यादा ताज्जुब होता है, यानी इतना अचंभित हो जाती है वो, ये सुनकर इतना ताज्जुब होता है कि उसके अकाउंट में उस ब्लॉगर ने 100 फॉलोवर्स बताया था कि नहीं है, और अब उसकी सहेली प्रज्ञा बता रही है कि 71 फॉलोवर्स हैं। ये सुनकर सृष्टि को बहुत ताज्जुब होता है और वो उसके कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सृष्टि गुस्से में आके फोन काट देती है और फिर सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सोचती है और तब उसे समझ में आने लगता है कि हो न हो ये सब शमशान में की गई प्रक्रिया की वजह से ही हो रहा है। अब उसकी समझ में आया बहुत कुछ कि उसने जो ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित अमावस्या के दिन शमशान में जाके प्रक्रिया किया था, तो हो ना हो ये उसी का असर है जो इस तरीके से हो रहा है। ये कोई भूत प्रेत की ही चाल लगती है। और अब वह ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वह परेशान हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे हर समय उसके दिमाग में अजीब अजीब की बातें, यही सब बातें एकदम घूमती रहती थी। वही शमशान की यादें उसको सताती रहती थी। तो अब वह बहुत डर जाती है और परेशान भी हो जाती है। और अब वह फिर से इंटरनेट पर ही अब भूत प्रेत आदि से छुटकारा पाने के लिए, यानी भूत प्रेतों के चंगुल से बाहर निकलने के लिए, भूत प्रेतों से निजात पाने के लिए अब वह इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, उपाय देखने लगती है। बहुत सर्च किया, बहुत उपाय देखा, तब जाके उसे एक जगह कुछ समझ में आया। और तभी उसने देखा कि एक भूत विशेषज्ञ व्यक्ति, यानी कि जब वो सर्च कर रही थी तो बहुत सर्च किया, तो बहुत सर्च करने के बाद जब देखा तो उसमें एक भूत विशेषज्ञ का पता चला उसे। यानी सर्च करने के बाद पता चला कि वो जो भूत विशेषज्ञ है, तो इस तरीके से पैरानॉर्मल जो होते हैं उनके बारे में वो एक तरीके से व्यक्ति ज्ञाता था। उसे इस सब बातों से कोई बारे में पता था, ऐसा वो उसका था इंटरनेट पे। और उसका नाम भी लिखा हुआ था, जिसका नाम था स्टालिन। यानी जो भूत विशेषज्ञ था उसका नाम
स्टालिन था। तो ठीक है, सृष्टि ने ये सब देखा और नोट किया, और नोट करने के बाद और अब वह उससे स्टालिन का नंबर था, उससे बात किया, और बात करने के बाद स्टालिन के दिए हुए समय पर वह सृष्टि अब उस भूत विशेषज्ञ स्टालिन के पास पहुंचती है और उसे अपना सारा मामला शुरू से लेकर आज तक का सारा मामला उससे बताती है। भूत विशेषज्ञ स्टालिन उसकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और सृष्टि के चेहरे पर उभरते हुए हाव-भाव को पढ़ भी रहा था, और इसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र को पे कुछ काम भी करता जा रहा था, और उसे इस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र पर सृष्टि के बोले हुए शब्द, इसके चेहरे के हाव भाव, ये सब से उसे पता लगता है कि क्या कोई भूतों से जुड़ा संकेत सृष्टि के फॉलोअर्स में मौजूद है या नहीं। यानी वो इन सब क्रियाओं को करते हुए, चेहरे के हाव भावों को पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए, मैग्नेटिक यंत्र के द्वारा उसकी आवाज़ को पता लगाते हुए और उनके फॉलोअर्स के लिस्टों के साथ, सोशल मीडिया के अकाउंट को ओपन करने के साथ वो ये देखता है कि इस फॉलोअर्स में कोई भूतों से जुड़ा संकेत मौजूद है या नहीं। और तभी जब वह ये सब पता लगाता है तो तभी उसे सारा मामला समझ में आ जाता है कि दरअसल ये मामला है क्या। और वह भूत विशेषज्ञ स्टालिन तब सृष्टि से कहता है कि तुम्हें जितने भी अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है वह सारे लोग मर चुके हैं। यानी तुमको, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट को जितने लोगों ने फॉलो किया है वो सारे लोग डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, यानी कोई भी जिंदा नहीं है। और उनके अकाउंट भी कई सालों पहले बंद हो चुके हैं, यानी न उनके अब इस सोशल मीडिया में उनके अकाउंट मौजूद हैं और न ही वो लोग मौजूद हैं। यानी जिन अकाउंटों से सृष्टि को फॉलो किया गया था वो सारे लोग मर चुके थे और वो सारे अकाउंट भी बहुत पहले बंद हो चुके हैं। लेकिन वह फॉलोअर्स जो है केवल तुम्हारे लिए ही विजुअल है। यानी कि वो जो फॉलोअर्स हैं तुम्हें दिख रहे हैं और वो कर रहे हैं, आपको जो है फॉलो कर रहे हैं, तो वो फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए ही विजुअल हैं और तुम्हारे लिए ही वो विजुअल रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम माया जाल की तरह है। ये सारा कुछ जो है ये एक भ्रम हो गया है, एक माया जाल है, और इसी माया जाल में ही तुम फंस चुकी हो। और ये कोई रियलिटी नहीं है कि ये वास्तव में है, ये रियलिटी से अलग हटके एक दूसरी ही दुनिया का ये माया जाल है, और इस माया जाल में तुम बुरी तरह से फंस चुकी हो। ना ही तुम्हारे फॉलोअर्स जिंदा हैं और ना ही वो सारे अकाउंट जिंदा हैं जिससे तुम्हें फॉलो किया जा रहा है। अब तुम्हें इन सब से बाहर निकलना होगा। अगर तुम इन सब से बाहर नहीं निकलती हो तो इन फॉलोअर्स और इस भूत प्रेतों की दुनिया में कैद होकर रह जाओगी, फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। तभी सृष्टि डरते हुए कहती है, मैं अब कैसे इन सब से बाहर आ सकती हूँ? प्लीज आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए। और स्टालिन से विनती करने लगती है, उस भूत विशेषज्ञ से बहुत ही विनती करती है कि प्लीज आप मुझे इस ऐसी परेशानी से, इस भूतों की दुनिया से, इस फॉलोवर्स से बाहर निकालिए। इस तरह से विनती करती है। और तब वह भूत विशेषज्ञ स्टालिन सृष्टि से कहता है, ठीक है, ये सब
वहीं से ख़त्म किया जा सकता है जहाँ से इसे शुरू किया हुआ था। यानी जहाँ से तुमने इसे शुरू किया था, ये सब वहाँ से ही ख़त्म किया जा सकता है जहाँ से ये सब कार्य शुरू हुआ है। तो इसके लिए हमें दोबारा अमावस्या की रात को ही उसी शमशान में जाना होगा, उसी जगह जाना होगा, उसी शमशान में जाना होगा, उसी समय जाना होगा। और वहाँ जाकर के दोबारा से वह सारी प्रक्रियाएं करना होगा जो तुमने पहले किया था, ताकि जितनी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव पावर तुम्हें फॉलो कर रही हैं, उन्हें मैं अपने गजेट्स में कैद कर सकूं। यानी तुम वहां पे जाओगी, वो प्रक्रिया फिर से उसी समय करोगी, दोहराओगी, तो जितने भी नेगेटिव पावर्स ने तुम्हें फॉलो किया है वो सब वहां पे होंगे, मौजूद होंगे। तो उन सारे उनकी ऊर्जा को, नेगेटिव पावर जो तुम्हें फॉलो कर रही है, वो सारी वहां पे उपस्थित होंगी और मैं उन्हें अपने गजेट्स में कैद कर लूंगा और मैं ये कर लूंगा। और तब हमेशा हमेशा के लिए उनका, भूत प्रेतों का वह जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये खतरा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में खतरा भी बहुत है और ये इसके फ्रंट पर तुम ही रहोगी, आगे तुम ही रहोगी, क्योंकि तुम्हें ही करना है। मैं तो साइड से सिर्फ उस जो वो पावर रहेंगी, नेगेटिविटी रहेंगी भूत प्रेतों की, उसको हम दूर से उनके डाटा को कलेक्ट करेंगे और उन्हें जो है गजेट्स में कैद करूंगा। लेकिन ये कार्य तुम्हें ही करना है और इस प्रक्रिया में अगर तुम सफल हुई तो मैं उस भूत प्रेतों के डाटा को हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत खतरा है। अगर तुम इस प्रक्रिया के बीच में डर गई या सो गई या भाग गई या वहां से हट गई, तो वह सारे भूत हम पर हावी हो जाएंगे, हम दोनों पर। यानी तुम वहां से भागना चाहोगी तो वो सारे भूत प्रेत जो भी हैं, निगेटिविटी है, वो सारे जो है हम दोनों पर हावी हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे और हम दोनों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है हम दोनों लोग मारे जाएं, हो सकता है बच जाएं, लेकिन अगर बच भी गए तो दिमागी तौर से बेकार हो चुके होंगे, पैरालाइज हो सकता है, दिमाग से पागल हो सकते हैं या इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो और उसके बाद यदि हम बच भी जाते हैं तब भी मैं तुम्हारे दिमाग से कभी भी वो फॉलोवर्स बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है और मजबूती के साथ इस कार्य को अंजाम देना है, निडर होकर के। और अगर तुम डर गई या जो है ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हारे दिमाग से कभी भी वो फॉलोवर्स बाहर नहीं निकाल पाऊंगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए उसी सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर ही घूमती रहोगी और पागल हो जाओगी। लेकिन सृष्टि अपने इरादों की मजबूत लड़की थी, वह तैयार हो जाती है और अब अगले 15 दिनों के बाद अमावस्या की काली रात आने वाली होती है। यानी कि सृष्टि तैयार हो गई और अब 15 दिन के बाद अमावस्या की वही काली रात
फिर से आने वाली होती है और उसी का इंतजार अब वह दोनों करने लगते हैं। यानी वह सृष्टि और स्टालिन अब वो 15 दिन के बाद आने वाली अमावस्या की काली रात का इंतजार करने लगते हैं और 2 हफ्ते गुजरते ही वह समय नज़दीक आ जाता है। यानी अमावस्या की काली रात आ जाती है, 15 दिन बीतते हैं और अमावस्या की काली रात भी आ जाती है। भूत विशेषज्ञ स्टालिन अब अपने सारे गैजेट्स और जरूरी यंत्रों को अपनी गाड़ी में रखता है और सृष्टि को लेकर उसी शमशान में, यानी अब वो वहाँ से अपने सारे सामान को, गैजेट्स को और सारे उपकरणों और यंत्रों को अपनी गाड़ी में रखता है। उसके बाद सृष्टि को आके पिकअप करता है, सृष्टि को लेता है साथ में गोमती नगर दयाल पैराडाइज उसके आवास से, उसके घर से सृष्टि को लेता है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ के रात के 12 बजे उसी शमशान घाट, भैंसा कुंड शमशान घाट के लिए रवाना होते हैं, निकलते हैं गोमती नगर से। अब वह भैंसा कुंड शमशान घाट जब पहुंचते हैं तो रात के तकरीबन 12:15 बज चुके थे, 12 सवा 12 के ऊपर था, रात के बज चुके थे और शमशान में चारों तरफ शांति थी क्योंकि शमशान घाट वो गोमती नगर के तट पर बना हुआ है और वहाँ पे रात के समय उधर कोई जाता भी नहीं है और बहुत ही शांति थी। यानी रात के 12 बजे के बाद जब वो दोनों शमशान में पहुँचे तो शमशान एकदम शांत था और शमशान में कुत्तों के भौंकने की और चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ें निरंतर आ रही थी। यानी जब शमशान के अंदर उन लोगों ने कदम रखा वैसे ही कुत्तों के भौंकने की और चमगादड़ों के चीखने की और उसी के साथ चमगादड़ जैसे उड़ते हैं फड़ 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 करके, तो चमगादड़ों के उड़ने की, चीखने की, कुत्तों के भूकने की आदि इस तरीके से बहुत सी डरावनी आवाजें उभर रही थी और बीच बीच में जैसे शमशान के अंदर कोई औरत चीख रही हो, चिल्ला रही हो, तो ऐसा वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना और विभत्स था उस समय। अमावस्या की काली रात, रात के 1 बजे सारी नेगेटिविटी शक्तियाँ अपने फुल पावर में शमशान के अंदर विचरण कर रही थी। वहाँ के चमगादड़ों के उड़ने, चीखने से माहौल इतना भयंकर और डरावना था कि कोई भी आदमी वहाँ पे खड़े रहने की स्थिति में नहीं रहता है और जिसकी वजह से मतलब जिस तरीके का वहाँ का माहौल था, जिसकी वजह से शमशान के अंदर का माहौल इतना विभत्स और डरावना हो जाता है कि जो दोनों ये इस चीज को महसूस करके डरते हैं और शमशान के बाहर ही खड़े रहते हैं। लेकिन कब तक, प्रक्रिया तो करनी थी। फिर बहुत हिम्मत करके सृष्टि शमशान के अंदर जाती है, कदम रखती है, परंतु वह घबरा बहुत रही होती है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो सृष्टि घबरा रही होती है, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ती है और उसी कब्र के नजदीक पहुंचने की कोशिश करती है। पहुंचती है तो तभी जैसे उसके चारों तरफ बहुत से गोल गोल धुएं की जैसे आकृतियां उसको घेर रही होती हैं
और रह रहकर उस काली अंधेरी स्याह रात में कुत्तों के भौंकने की सरसराहट की आवाजें आने लगती हैं। सर के ऊपर आसमान में एक चमगादड़ों का झुंड विभत्स चित्कार करता हुआ गोल गोल दायरे में घूमने लगता है। वह ये सब देखते हुए अपना होश और आपा खो बैठती है, फिर भी अपने ऊपर बहुत ही मजबूती से अपने मन को दृढ़ संकल्प करते और हिम्मत दिखाते हुए वह उसी कब्र के पास बैठती है और बैठने के बाद अपनी तांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रारंभ करती है। जैसे ही उसने अपने यंत्र वगैरह बनाया, उस पर संबंधित चीज़ों को रखा और अपना जो है वो तांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ करती है, तो ये वहाँ पे वो शुरू करती है। और उसी समय यहाँ गाड़ी के अंदर यानी उस कब्रिस्तान से बाहर के साइड में वो भूत विशेषज्ञ स्टालिन जो होते हैं वो अपने सारे गैजेट्स को यानी अपने सारे जो भी उनके पास मौजूद सिस्टम था, कंप्यूटर, सर्वर, मेमोरी, हार्ड डिस्क आदि और भूत से संबंधित गैजेट्स, उस सब को एक क्रम में सिस्टम से रख के और सारा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए और उन भूत प्रेतों को कैद करने के लिए उनके गैजेट्स वगैरह को कैद करने के लिए अपने मेमोरी में उस सारी कुछ प्रक्रिया जो भी सर्वर में होता है उससे संबंधित वो सेटिंग कर रहे होते हैं, कर देते हैं और बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कैद करने के लिए भूतों के उनको भूतों के जो है डाटा को कैद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ ही घंटे अब ये सारा प्रक्रिया इधर जो सृष्टि थी वो शमशान के अंदर उसी कब्र के पास उसी तरह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सारी प्रक्रियाएं खाका वगैरह बना के दिया जला के अपना वो प्रक्रिया करना शुरू करती है। तो कुछ ही घंटे गुजरे होंगे, कुछ ही घंटे गुजरते ही सारा शमशान ठंडी हवाओं से घिर जाता है। जैसा लगता है कि शमशान में चारों तरफ से एक ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यानी गर्मी का दिन था, सर्दी का दिन था नहीं, लेकिन फिर भी जो हवाएं आती हुई महसूस हुई उस शमशान के अंदर कुछ समय के बाद वो ऐसी लग रही थी जैसे हिमालय की चोटी से वह हवा आ रही हो। ऐसी ठंडी और सर्द हवा आ रही थी और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। इतना अंधेरा था कि वहां पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और उसी समय सृष्टि को अपने सामने यहाँ जो बैठी क्रियाएं कर रही थी, ठीक उसी समय उसको अपने सामने एक गोल गोल चक्करदार धुएं का बवंडर बनता हुआ दिखाई देने लगता है। जैसे वो प्रक्रिया कर रही थी उसी के सामने लगा कि जैसे कुछ गोल गोल धुएं का चक्करदार बवंडर बन रहा हो दिखाई देता है। और अब सृष्टि उसी गोल गोल धुएं के बवंडर में धीरे धीरे जैसे खिंचती चली जा रही हो उसकी तरफ। वो बैठी थी, उस तरफ जाना नहीं चाहती थी, अपने आप को मजबूती के साथ रखी हुई थी, लेकिन फिर भी वह बवंडर जैसे उसको सृष्टि को अपने गोल गोल बवंडर वो अपनी तरफ खींच रहा हो और ना चाहते भी सृष्टि उसकी ओर खिंचती चली जा रही है। धीरे धीरे उसकी ओर खिंचती चली जा रही है। और उसी समय कुत्तों के भौंकने की आवाजें और भी ज्यादा तेज हो गईं। चमगादड़ों की आवाजों से पूरा उस जगह का पूरा शमशान घाट विभत्स और डरावना हो गया। और
उसी समय गोल गोल चक्करदार व चमगादड़ सृष्टि के चारों तरफ घेरने लगे उसको, और वह उस गोल गोल धुएं के बवंडर में धीरे 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 समाती चली गई और उसी के अंदर खो गई, गुम हो गई, उसी गोल चक्कर बवंडर में चली जाती है। और इसी समय अब इधर भूत विशेषज्ञ स्टालिन, जो अपने गैजेट्स, गाड़ी में मौजूद अपने गैजेट्स में उस सारी चीज़ों और वो सारे डेटा को सर्वर मेमोरी में देख रहे थे और कैद कर रहे थे, तो उसी समय इन्हें अपने गैजेट्स में बहुत कुछ भयानक दिखता है। यानी अपने गैजेट्स में जब उस सारे को कैद कर रहे थे गैजेट्स को, तो जब ये प्रक्रिया उधर हुई, सृष्टि उस गोल धुएं बवंडर के अंदर जो है गायब हुई, चमगादड़ों की आवाज़ें विभत्स हुई, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें तेज हुई, सर्द और ठंडी हवाओं का बहना तेज हुआ। ठीक उसी समय इसे स्टालिन को अपने गैजेट्स में कुछ अजीब सा दिखा, और जब वो ये इस चीज़ों को अपने गैजेट्स में देखा तो वह बहुत परेशान हुआ, और उधर सृष्टि धुएं के बाउंडर में गायब हो चुकी थी और इधर स्टालिन को अपने गैजेट्स में बहुत कुछ भयानक दिखाई दिया। और तब भूत विशेषज्ञ स्टालिन को कुछ शंका हुआ, उसे कुछ समझ में आया कि कुछ न कुछ तो गलत और भयानक हुआ है। और तभी भूत विशेषज्ञ स्टालिन सृष्टि को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। वो सृष्टि को उसके मोबाइल पे फ़ोन करता है और काफ़ी कोशिश करता है और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि सृष्टि तो इधर उस गोल गोल धुएं के बवंडर में खो चुकी थी। कोई जवाब नहीं आता है और अब वह सोचने लगता है कि क्या हुआ होगा। सृष्टि का जवाब भी नहीं आ रहा है, कहीं सृष्टि को कुछ हो तो नहीं गया, और वह उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिससे उसको जान का खतरा हो गया हो। तो ये सब सोचकर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वह भागते हुए शमशान के अंदर सृष्टि के पास जाने की कोशिश करता है। यानी वो सोचा, उसके दिमाग में ये चीज़ आया, फोन नहीं मिला, तो वह अचानक अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और भागते हुए शमशान के अंदर सृष्टि के तरफ जाने की कोशिश करता है, भागता है। उसी समय जैसे ही वह अंदर की ओर कदम रखता है शमशान के अंदर और सृष्टि के पास जाने की कोशिश करता है, उसे महसूस होता है कि उसके अगल बगल किसी तरीके के जैसे कोई चल रहा हो और उसे चारों तरफ दूर दूर कुछ काली काली छाया के रूप में उसको महसूस होती है। और उधर कहीं दूर उसी समय शमशान के अंदर सियार के रोने की भी अचानक आवाज आती है और चमगादड़ों के चीखने की आवाज निरंतर वातावरण को में एक विभत्सपन और डर महसूस करा रहे होते हैं। लेकिन जब ये स्टालिन शमशान के अंदर जाके सृष्टि की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वह दूर से देखता है तो सृष्टि उसे उस जगह पर बैठी दिखाई नहीं देती है जहाँ पे उस कब्र के पास बैठ के सृष्टि को प्रक्रियाएं करनी थी। तो वह दूर से उस कब्र की तरफ देखता है स्टालिन, लेकिन उसे वहाँ पे सृष्टि बैठी हुई दिखाई नहीं देती है। और तभी वह अचानक से दौड़ते हुए सृष्टि के पास उसकी जगह पर जाना चाहता है। यानी वो दौड़ता है, भागते हुए सृष्टि के पास जाना चाहता है जहाँ सृष्टि तांत्रिक प्रक्रिया कर रही होती है और अब इस समय सृष्टि वहाँ पे उसे दिखाई नहीं देती है।
और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है और तभी उसे अचानक पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है, जैसे किसी ने उसे पीछे से अचानक लात मार दिया हो, जोर से लात मारा हो। और इसी एक जोरदार धक्के के साथ वो उछलकर और बहुत दूर, यानी तकरीबन 8-10 फुट दूर उछलकर, दूर से जाकर और बहुत दूर शमशान के उस दाहिने तरफ की बनी दीवार के साथ जाके टकराता है। यानी वह लात इतना भयानक उसे पड़ा कि वह 8 फुट उड़ गया हवा में, और उड़ने के बाद दूसरी ओर जाकर के गिरा जोर धक्के के साथ, और वह उछलकर शमशान के साइड वाली दीवार से जाकर टकरा जाता है। यानी दीवार से जाके वो टकराता है, और वह इतना बीहड़ और जोर से और तेजी के साथ टकराता है, जैसे जब उसे ये लगा, उसे लात जैसे पीछे से किसी ने मारा हो, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे उठा के और फेंक दिया हो, दूसरी तरफ उठाया हो और ऐसे फेंक दिया हो, और वो 8-10 फुट उड़ता हुआ जा करके दीवार से टकराया। अगर दीवार न होती तो वो और भी आगे जाता, तो दीवार से टकराया, जिसको दीवार से टकराने की वजह से उसके सर में बहुत जोर से चोट लगती है, और जिसकी वजह से सर में चोट लगती है और सर से खून बहने लगता है, और सर में हुई इस अचानक चोट की वजह से स्टालिन को समझ नहीं पाता है और वह बेहोश हो जाता है उसी जगह। जैसे ही वह दीवार से टकराता है, सर में चोट लगती है, वह गिरता है और बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद जब उसकी आंख खुलती है, यानी जब कुछ घंटे गुजर गए और वो बेहोश रहा, और जब उसकी आंख खुली तो वो क्या देखता है, वही हाल कि सुबह होने वाली है। सुबह का आगाज धीरे धीरे हो रहा है और अब रात है नहीं, सुबह का पहला पहर शुरू हो चुका है, और सारे शमशान के वातावरण में अब धीरे धीरे सूरज की लालिमाएं फैलने लगती हैं, और उस नदी के पानी में भी सूरज की किरणों की लालिमा दिखाई देने लगती है। यानी कि सुबह का पहला पहर अब शुरू हो चुका है जब उस स्टालिन की आंख खुलती है। तो वह उसी कब्र की तरफ देखता है जहां पर सृष्टि प्रक्रिया कर रही होती है, लेकिन वह सृष्टि को वहां पर तो नहीं देखता है, सृष्टि वहां पर तो नहीं है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है, और डरते हुए उसने बहुत अपने आप को मजबूत करते हुए, डरते हुए, अपने कांपते हुए हाथों से फोन को अपनी जेब से निकालता है और सृष्टि को फोन लगाता है। 2-1 बार तो वह इस आधा उधेम में गलत नंबर डायल कर देता है तो फोन नहीं लगता है, लेकिन किसी तरह वह अपने आप को कंट्रोल करके दीवार के सहारे बैठ के और ठंडी ठंडी सांसें लेने के बाद में वह एक एक नंबर करके सृष्टि को मिलाता है। वह बहुत परेशान होता है कि क्या हुआ होगा, सृष्टि कहाँ अचानक गायब हो गई, कहाँ चली गई, क्या हुआ। और वो फोन करता है लगातार 2-3 बार, और तभी सृष्टि फोन उठा लेती है। यानी जब 2-3 बार उसने ट्राई किया तो फिर सृष्टि ने फोन उठाया। अब स्टालिन घबराता है, घबरा के पूछ, जैसे ही उसने फोन पे सृष्टि की आवाज सुनी, हेलो, तो स्टालिन घबरा कर पूछता है अचानक से, तुम कहाँ हो सृष्टि? और तब सृष्टि जवाब देते हुए कहती है, और कैसी हो? यानी स्टालिन ने पूछा तुम कहाँ हो, कैसी हो, किस हाल में हो, आदि बहुत से प्रश्न। तो
सृष्टि ने जवाब में इतना कहा कि मैं तो अपने घर पहुंच चुकी हूं और मुझे रात की कोई भी बात याद नहीं है और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं अपने घर कैसे पहुंची हूं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब मैं घर पहुंची हूं और अभी मैं अपने अकाउंट चेक किया हूं तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में अब सिर्फ 76 यानी 76 फॉलोवर्स दिख रहे हैं, जो कि मेरे अपने रियल फॉलोवर्स हैं। और तभी भूत विशेषज्ञ स्टालिन जाकर अपने इतना बात सुनने के बाद अब वो भूत विशेषज्ञ स्टालिन बहुत खुश होता है कि चलो कम से कम सृष्टि जिंदा है, बच गई है और उसके भूत वाले सारे फॉलोवर्स भी नहीं दिख रहे हैं, उसके रियल फॉलोवर्स हैं। तो अब वो कुछ सोचता है और सोचने के बाद अब वो बहुत तेजी से उठता है और उठते हुए अपने शमशान के बाहर खड़ी अपने गाड़ी की तरफ, अपने सिस्टम की तरफ भागता है अचानक से और जा करके अपने सिस्टम को जल्दी जल्दी चेक करता है। जब चेक करता है और तभी वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके कंप्यूटर मेमोरी हार्ड डिस्क में वह सभी आत्माएं कैद हो चुकी थी। यानी वह सभी आत्माएं जो सृष्टि को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही थी, उनकी आईडी थी, तो वो सारी आत्माएं जो उस समय सृष्टि के चारों तरफ घूम रही थी, तो वह सारी आत्माएं अब उसके स्टालिन के उस जो पूरी उसकी एक सिस्टम था, मशीन था, कंप्यूटर था, तो वो उसके अंदर सारी उसकी मेमोरी हार्ड डिस्क में वो सभी आत्माएं कैद हो चुकी थी, यानी समा चुकी थी, कैद हो चुकी थी। उनका डेटा भी उस हार्ड डिस्क में कैद हो गया था। तो सृष्टि के सोशल मीडिया अकाउंट से सारे भूत फॉलोवर्स अब खत्म हो चुके थे और फिर स्टालिन ने भी अपने सारे यंत्रों को जल्दी से समेटकर एक तरफ रखा और शमशान घाट भैंसा कुंड से निकलकर वहां से अपनी गाड़ी को निकालकर सृष्टि के घर गोमती नगर लखनऊ के लिए रवाना होता है। वहां से यानी सृष्टि के घर गोमती नगर के लिए रवाना हो जाता है। सुबह का माहौल था और जब वह वहां पहुंचता है सृष्टि के घर पर, जब वह सृष्टि के घर गोमती नगर दयाल पैराडाइज के पास उसके घर पर पहुंचता है तो सृष्टि ने से वह मिलता है और सारी बात बताता है, सृष्टि से पूरी बात पूछता है। तब सृष्टि ने उसे पूरा हाल बताया और अब स्टालिन ने भी अपने यंत्रों में कैद भूतों के डाटा को भी सृष्टि को दिखाया। यानी वो दोनों एक दूसरे से बातचीत किए, मिले, उन्होंने अपने ऊपर जो बीता सृष्टि ने वो बताया और इधर जो कुछ स्टालिन के साथ गुजरा था उसने सब वो बताया। और उसके बाद सब दोनों लोगों ने बात किया और तब सृष्टि और स्टालिन, सुबह का माहौल था तो उसी समय सृष्टि और स्टालिन दोनों बैठ के चाय पीते हैं एक साथ और तब सृष्टि ने स्टालिन का यानी उस भूत विशेषज्ञ स्टालिन का बहुत आभार व्यक्त किया और धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने हमें इस भूत प्रेतों के चक्रव्यूह से निकालकर एक नई जिंदगी दी है, क्योंकि अब हम अपने दिमाग, अपने माइंड को रिलैक्स महसूस कर रही हूँ और अब हमें बार बार परेशान नहीं हो रही हूँ और ना ही हमें बार बार जो है ये बार बार इस भूत ही सवार हो रहा है कि ये फॉलोवर्स और ये जो है कुछ जो हमें
मतलब परेशान करते रहते थे। तो अब हम उससे बाहर, चक्रव्यूह से बाहर निकल आ गए हैं और आपने हमें इस भूतों के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर एक नई जिंदगी दी है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही सृष्टि ने स्टालिन से कहने लगी। और उसके बाद स्टालिन ने भी उसे इस तरह से कभी भी तंत्र क्रियाओं का सहारा लेकर फॉलोवर्स को न बढ़ाने की हिदायत दिया कि कभी भी अब दोबारा इस तरीके से तंत्रों का या इस तरीके से तंत्र विद्या का या ब्लैक मैजिक का, जादुओं का सहारा लेकर के कभी भी इस तरह का काम मत करना और ना ही इस सब में विश्वास करना, ना इसकी तरफ खींचना, ना ही इसकी तरफ जाना। और इस तरह से गलत कामों से फॉलोवर्स को न बढ़ाने की हिदायत दिया और फिर अपने घर की तरफ चला गया। फिर वो वहाँ से विदा होता है और अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ चला जाता है और सृष्टि उसे जाते हुए, अपने घर के गेट के दरवाजे को बंद करते हुए उसे जाते हुए लगातार देखती रहती है और उसके पास शब्द नहीं होते हैं कि वह स्टालिन का कैसे धन्यवाद करे और किस तरीके से स्टालिन ने उसे उसके समस्या से, भूत प्रेत की दुनिया से निकाल कर उसे एक अच्छा जीवन दिया और अच्छे तरीके से अब उसे अपने करियर पर ही ध्यान देना है। ऐसा ही वह सोच रही थी और जाते हुए स्टालिन को देख रही थी। तो स्टालिन चला जाता है और इसी के साथ आधुनिक युग की यह दहशत भरी कहानी भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से ये भूत प्रेत वाली कहानी जो होती है, सोशल मीडिया से भूतों का आतंक भी खत्म होता है। तो इसी तरीके से खत्म होती है कहानी। और तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर पुश करें, ताकि इसी तरीके से मेरी प्रत्येक दिन आने वाली क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, मर्डर मिस्ट्री से संबंधित कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचे और जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप लोग कहानी में जुड़ें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और करके शेयर अवश्य कर दें और अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आपको किस तरीके की कहानी सुननी है। हमारी अधिकतर कहानियाँ रियल होती हैं, बस नाम, जगह और पात्रों को कुछ उसमें से हटाया जाता है। और हाँ, अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की हॉरर या मर्डर मिस्ट्री कहानियों का कोई अनुभव है या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप बताना चाहते हो, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शंस में हमारा ईमेल है, आप उस ईमेल पर मेल कर दें तो ये कहानी भी आपके नाम से मैं प्रकाशित करूँगा। और आपसे अब विदा लेना चाहता हूँ और आपसे लोगों के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और पवन सुत हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु हों, आपके रोजी रोजगार, बिजनेस और धन के आगमन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे,
आप पर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आपका बिजनेस व्यापार हमेशा चलता रहे। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, संपन्न रहें और सुखी रहें। और इसी के साथ मैं शिव पाठक अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। आपका भाई शिव पाठक। आप सभी को राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। धन्यवाद आप सभी लोगों का।